नागन पोठापी और उसकी पत्नी ठठई ने संतान के लिए भगवान कार्तिकेय से प्रार्थना की और उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम ठिन्नाडु रखा। ठिन्नाडु बड़ा होकर एक कुशल धनुर्धर और कबीले का एक महान नेता बन गया। एक दिन शिकार के दौरान वह एक जंगली सूअर का पीछा करते हुए अपने साथियों से बिछड़ गया। वह जंगल के एक अनजान हिस्से में पहुंचा और वहां एक छोटा सा मंदिर देखा जिसमें शिवलिंग स्थापित था। ठिन्नाडु ने शिवलिंग के सामने नमन किया और वहां की पवित्रता से अभिभूत होकर प्रार्थना की। ठिन्नाडु ने अपने जीवन को भगवान शिव की सेवा में समर्पित करने का संकल्प लिया। मंदिर बहुत भव्य नहीं था, लेकिन वहां एक पवित्रता का एहसास होता था। ठिन्नाडु को शिवलिंग की ओर एक अनजानी आत्मीयता महसूस हुई। ठिन्नाडु को लगा कि उन्हें भगवान शिव को कुछ अर्पित करना चाहिए, लेकिन उन्हें पूजा की पारंपरिक विधियां नहीं आती थीं। अपने सहज प्रेम और श्रद्धा के कारण उन्होंने अपने पास रखा मांस शिवलिंग पर चढ़ा दिया। यह मंदिर तिरुकालहस्ती के नाम से जाना जाता था और बहुत प्राचीन था। इसकी देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो कई मील दूर एक कस्बे में रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था और समय समय पर मंदिर में आकर पूजा करता था। चूंकि प्रतिदिन आना संभव नहीं था, इसीलिए वह पखवाड़े में एक बार आता, मंदिर की सफाई करता और विधिपूर्वक पूजा अर्चना कर अपने गांव लौट जाता। अगली बार जब ब्राह्मण मंदिर पहुंचा तो वहां बिखरा मांस देखकर स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि किसी जंगली जानवर ने यह गंदगी फैलाई होगी। उसने तुरंत पास के झरने से पानी लाकर शिवलिंग को धोया, मंत्रोच्चार किए और श्रद्धा से पूजा कर लौट गया। दूसरे दिन ठिन्नन पुनः मंदिर आया और अधिक श्रद्धा के साथ भगवान को ताजा मांस अर्पित किया। उसे पारंपरिक पूजा की विधियां नहीं पता थीं, लेकिन वह अपनी सरल भावनाओं के साथ भगवान शिव से मन ही मन बातें करने लगा। यह उसे असीम शांति और आनंद प्रदान करने लगा। इसके बाद वह प्रतिदिन मंदिर आने लगा और अपने शिकार का एक भाग शिवलिंग पर अर्पित करने लगा। एक दिन जब वह मंदिर की ओर जा रहा था, उसे मार्ग में कुछ सुंदर फूल दिखाई दिए। उसने सोचा कि भगवान को यह फूल अर्पित करने चाहिए। चूंकि उसके हाथों में शिकार का मांस था, इसलिए उसने उन फूलों को अपने केशों में रख लिया। आगे बढ़ते हुए उसने एक झरना देखा और विचार आया कि भगवान को स्नान कराना चाहिए। उसने झरने से पानी अपने मुंह में भरा और मंदिर जाकर शिवलिंग पर पानी की धार छोड़ दी ताकि भगवान का अभिषेक हो सके। फिर उसने अपने बालों से फूल निकालकर चढ़ाए और मांस अर्पित कर दिया। कुछ दिनों बाद जब ब्राह्मण मंदिर पहुंचा तो यह दृश्य देखकर वह स्तब्ध और क्रोधित हो गया। शिवलिंग के चारों ओर मांस फैला हुआ था और वहां थूका हुआ पानी भी था। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह किसी इंसान की हरकत है। यह देखकर उसका हृदय गहरे आघात से भर गया। उसने तुरंत शिवलिंग को शुद्ध किया, मंत्रों का जाप किया और विधिपूर्वक पूजा करके चला गया। अब यह घटनाक्रम बार बार दोहराने लगा। जब भी ब्राह्मण मंदिर पहुंचता, उसे वही दृश्य देखने को मिलता। यह देखकर उसका मन वेदना और पीड़ा से भर गया। उसकी श्रद्धा को ठेस पहुंची और वह आंसुओं से भरी आंखों से भगवान शिव के समक्ष प्रार्थना करने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान शिव, जो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी और पवित्रता के प्रतीक हैं, इस प्रकार की पूजा स्वीकार कर सकते हैं। उसकी भक्ति पूर्ण रूप से समर्पित थी और वह यह अपमान सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी विनती ईश्वर तक पहुंची। तभी अचानक दिव्य आभा प्रकट हुई और भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जो हो रहा है वह अपमान नहीं, बल्कि प्रेम का अर्पण है। ठिन्नन रीति रिवाजों और परंपरागत पूजा विधियों से अनभिज्ञ था, लेकिन उसका हृदय निश्चल भक्ति से भरा हुआ था। ब्राह्मण भगवान के इन वचनों से आश्चर्यचकित हो उठा। कौन था वह भक्त जिसकी भक्ति को स्वयं महादेव ने सराहा? उसकी जिज्ञासा बढ़ी और भगवान के निर्देशानुसार वह मंदिर के पास झाड़ियों के पीछे छिपकर प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही क्षणों बाद ठिन्नन वहां आया। हमेशा की तरह उनके हाथों में ताजा शिकार का मांस था, केशों में सुंदर फूल सजे हुए थे और उनके मुख में जल भरा हुआ था, जिसे वह भगवान को अर्पित करने के लिए लाए थे। जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने अपनी नित्य साधना प्रारंभ की। पहले भगवान को जल से स्नान कराया, फिर फूल अर्पित किए और अंत में मांस समर्पित किया। लेकिन तभी उनकी दृष्टि शिवलिंग पर पड़ी
और वह स्तब्ध रह गए। भगवान के बाएं नेत्र से रक्त बह रहा था। यह देखकर उसका हृदय कांप उठा। उसके लिए भगवान सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि साक्षात सजीव देवता थे। भगवान को कष्ट में देखकर उसकी आत्मा व्यथित हो गई। वह घबराहट में मंदिर से बाहर निकला और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे जो भी औषधियां और जड़ी बूटियां मिली, वह उन्हें एकत्र कर लाया और भगवान के नेत्र पर लगाने लगा। परंतु रक्त बंद होने के बजाय और भी बढ़ता गया। अब उसे कोई अन्य उपाय नहीं सूझा। उसकी भक्ति ने उसे एक साहसिक निर्णय लेने को प्रेरित किया। यदि भगवान का नेत्र पीड़ा में है तो वह अपने नेत्र का बलिदान कर देगा। उसने बिना कोई संकोच किए अपनी कटार निकाली और अपने बाएं नेत्र को निकालकर शिवलिंग पर रख दिया। जैसे ही उसका नेत्र भगवान के नेत्र पर अर्पित हुआ, रक्त रुक गया। ठिन्नन गहरी सांस लेने लगा। उसके हृदय में अपार संतोष था। वह आनंद से झूम उठा, मानो उसका समर्पण पूर्ण हुआ हो। लेकिन तभी उसकी दृष्टि भगवान के दूसरे नेत्र पर पड़ी। अब उनके दाएं नेत्र से रक्तस्राव हो रहा था। अब वह जान चुका था कि इस पीड़ा को कैसे दूर किया जा सकता है। बिना एक क्षण गवाए वह अपने दूसरे नेत्र को भी अर्पित करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस बार समस्या थी, यदि उसने अपना दूसरा नेत्र भी निकाल लिया तो वह अंधा हो जाएगा और उसे यह पता नहीं होगा कि अपने नेत्र को कहां रखना है। उसने कुछ क्षण विचार किया और तुरंत समाधान खोज निकाला। उसने अपना पैर भगवान की दाईं आंख की जगह पर रख दिया ताकि उसे स्थान का आभास हो सके। फिर उसने कटार उठाई और अपने दूसरे नेत्र को निकालने के लिए पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ तैयार हो गया। जैसे ही ठिन्नन अपनी कटार उठाकर अपने दूसरे नेत्र का बलिदान करने को तैयार हुआ, भगवान शिव से यह सहन नहीं हुआ। उनकी असीम करुणा जाग उठी और वे तत्काल अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। एक अद्भुत आभा से पूरा मंदिर प्रज्वलित हो उठा। भगवान शिव की उपस्थिति से सारा वातावरण दिव्यता से भर गया। उनके तेज से पूरा जंगल आलोकित हो उठा। उन्होंने अपनी कृपा से ठिन्नन के नेत्र पुनः प्रदान कर दिए और वह पहले की तरह देख सकने में सक्षम हो गया। भगवान को अपने समक्ष देखकर ठिन्नन भक्ति विह्वल हो उठा। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ था। ब्राह्मण, जो अभी तक छिपकर यह दृश्य देख रहा था, अपनी जगह से बाहर आया और श्रद्धा के साथ भगवान शिव को नमन किया। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि सच्ची भक्ति रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों में बसती है। भगवान शिव ने दोनों भक्तों को आशीर्वाद दिया और उनकी भक्ति की सराहना की। लेकिन विशेष रूप से ठिन्नन की अद्वितीय भक्ति को देखते हुए उन्होंने उसे संत का दर्जा प्रदान किया। उन्होंने घोषणा की कि वह अब से नयनार संतों में गिने जाएंगे। चूंकि उसने भगवान के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से अपनी आंखें, तमिल में कन्न, अर्पित कर दी थीं, इसलिए वह अब कन्नप्पा नयनार के नाम से जाना जाएगा। भगवान की इस घोषणा के साथ ही ठिन्नन का नाम भक्ति और समर्पण की अमर गाथा बन गया। अन्य संतों की तरह उसका कोई समाधि स्थल नहीं मिला, कोई इतिहास, कोई अभिलेख, कोई निशान नहीं। मानो वह इस धरती पर आया ही था केवल भगवान शिव के प्रेम में विलीन होने के लिए। श्रद्धालु मानते हैं कि कन्नप्पा को मृत्यु नहीं आई, बल्कि स्वयं महादेव ने उन्हें अपने धाम में स्थान दिया और वे महादेव के पास ही रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। कई ग्रंथों के अनुसार कन्नप्पा को अर्जुन का पुनर्जन्म माना जाता है। महाभारत युद्ध के पहले जब पांडव अपने वनवास में थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को तपस्या कर भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात, शिकारी के रूप में प्रकट होकर उन्हें परखा। एक घोर मल्ल युद्ध के बाद अर्जुन ने भगवान शिव को समर्पण कर दिया और पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, लेकिन इसे केवल एक बार ही उपयोग करने की अनुमति थी। जब अर्जुन ने मोक्ष की कामना की, तब भगवान शिव ने भविष्यवाणी की कि अगले जन्म में वह एक किरात के रूप में जन्म लेकर अपनी भक्ति सिद्ध करेंगे। अर्जुन का अगला जन्म कन्नप्पा के रूप में हुआ, जो एक शिकारी था जिसने अपनी भक्ति को परंपरागत विधियों से अलग तरीके से व्यक्त किया। अंत में अपनी आंख अर्पित कर उसने परम भक्ति का प्रमाण दिया। बसव पुराण के अनुसार कन्नप्पा द्वारा चढ़ाए गए मांस का एक दिव्य उद्देश्य था।
प्राचीन काल में सुंदर शरीर वाले दानवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और अपनी देह को भगवान शिव के भोजन के रूप में अर्पित करने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने उन्हें श्री कालहस्ती के जंगलों में पशु रूप में जन्म लेने का वरदान दिया, जहां वे कन्नप्पा के तीरों के माध्यम से स्वयं को समर्पित कर मोक्ष प्राप्त कर सके। उनके माध्यम से कन्नप्पा ने भी अपनी नियति पूरी की। कन्नप्पा की भक्ति का सम्मान करने के लिए भगवान शिव श्री कालहस्ती में वायुलिंगेश्वर के रूप में विराजमान हैं और कन्नप्पा का मंदिर पर्वत की चोटी पर स्थित है। यहां पहले कन्नप्पा की पूजा होती है, फिर भगवान शिव की। कन्नप्पा मंदिर के नरमाल्य विलीन पुष्प भगवान शिव की पूजा में उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव तभी भोग स्वीकार करते हैं जब पहले कन्नप्पा को अर्पित किया जाए। माना जाता है कि श्री कालहस्ती मंदिर में घटित एक महान चमत्कार भगवान शिव की दिव्य शक्ति को प्रमाणित करता है। वहां जल रही कई स्थिर ज्योतियों में से केवल 2 ज्योतियां कंपन करती हैं, जो वायुलिंगेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती हैं। शिवलिंग को अब पुजारी भी नहीं छूते, क्योंकि एक बार जब एक पुजारी ने इसे स्पर्श किया तो उसकी उंगली सोने की बन गई। अब अभिषेक और अलंकरण केवल सोने के वस्त्र पर किए जाते हैं। भगवान और उनके भक्तों के ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। जब भी श्री राम का स्मरण होता है, हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है। वे निष्कलंक भक्ति के प्रतीक हैं, जैसे प्रहलाद और ध्रुव। माना तो यह भी जाता है कि जब कन्नप्पा शिवलिंग के समक्ष अपना अर्पण कर रहा था, तब एक विशाल बाघ धीरे धीरे उनके पीछे आकर बैठ गया। उसकी तीखी आंखें ठिनाड़ू को घूर रही थीं, लेकिन न उसमें कोई हिंसा थी, न कोई भय। बाघ बस शांत होकर शिवलिंग की ओर देखता रहा, मानो वह भी इस भक्ति में सहभागी बन गया हो। कुछ लोक परंपराओं के अनुसार श्री कालहस्ती की इन पवित्र पहाड़ियों में आज भी कन्नप्पा की भक्ति की गूंज सुनाई देती है। यह एक रहस्य है, कोई प्रमाण नहीं, कोई लिखित इतिहास नहीं, लेकिन श्रद्धालु कहते हैं कि यदि कोई सच्चे मन से ध्यान लगाए तो वह कन्नप्पा की भक्ति की प्रतिध्वनि को महसूस कर सकता है, जैसे उनका प्रेम आज भी इन वादियों में जीवित है। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।